नमस्कार फ्रेंड, शार्ट एंड स्टेनोग्राफी 9 में आपका स्वागत है। मैं सुनील पटेल। आज के डिक्टेशन हिंदुस्तान संपादकीय से है। डिक्टेशन शुरू होने में 5 सेकंड। ध्यान रहे, जब थोड़ी देर रुक जाऊंगा तो समझ लेना कि पैरा आ गया है। रेडी, स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 10 साल बाद वापसी जितनी सुखद है उससे कहीं अधिक जरूरी है। ऐसे समय में भारत का निर्विरोध चुना जाना भी महत्व रखता है। बुधवार को हुए चुनाव में 193 सदस्यीय महासभा भारत में से 184 मत प्राप्त किए और सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत की दावेदारी पर पिछले साल जून में ही मुहर लग गई थी। तात्कालिक रूप से हमें आश्चर्यजनक जरूर लगेगा, पर तब भारत की इस दावेदारी का चीन और पाकिस्तान ने भी समर्थन किया था। हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के चुने जाने पर उचित ही गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रहते हुए भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा और यही समय की मांग है। भारत को सुरक्षा परिषद में तत्काल कोई जगह नहीं मिलेगी और एक जानकारी अर्थात अगले साल ही वह नए रूप में अपनी सक्रियता बढ़ाएगा। बढ़ा हुआ सवाल यह है कि इस सदस्यता के मायने क्या हैं और भारत इससे किस हद तक लाभ उठा सकता है। भारत पहले भी 7 बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य रह चुका है। गौर करने की बात है कि सुरक्षा परिषद में उसकी सबसे मजबूत स्थिति 1970 के दशक में थी, जब भारत की नीतियां ज़्यादा स्पष्ट और मुखर थी। बांग्लादेश के गठन से लेकर संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभियानों में भारत की भूमिका को देखते हुए ही उस दशक में हमें 2 बार 1972-73 और 1977-78 सुरक्षा परिषद में यह सदस्यता नवीन हुई थी। इस लिहाज से देखें तो 1993 से 2010 तक एक लंबा दौर रहा जब हम सुरक्षा परिषद में नहीं थे और हमारी नीतियां तेजी से उतार हो रही थी। संभव है इस लंबे अंतराल में भी सुरक्षा परिषद में अगर हमारी भूमिका बड़ी होती तो हम आज बेहतर स्थिति में होते। अब फिर मौका हमारे हाथ लगा है तो इसे अधिकतम सीमा तक इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। ध्यान रहे, पिछले दिनों WHO के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता भी भारत को मिली थी। इस गाढ़े समय में ये बड़े मौके हैं जिनका पूरा फायदा हम उठा सकते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि राजन की दुनिया में हमारी आधिकारिक सक्रियता
बढ़ना सबसे ज़रूरी है। रजनय में सक्रियता के बिना हम अपनी पूरी ताकत, क्षमता, योग्यता, कौशल और विशालता का लाभ नहीं ले पाएंगे।